इन 16 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज लेकर के आए हम 10th क्लास का टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी। इसको स्टार्ट करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीख पाते हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगेगा, इसलिए इसका जो बेसिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए। तो आप इसका बेसिक सबसे पहले अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने बेसिक जान लिया तो फिर ये टॉपिक आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, सबसे आसान लगने लगेगा, ये समझ लेना। ठीक है, तो पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, फिर धीरे धीरे लेवल को ऊपर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर है प्रायिकता। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, इसको डेफिनेशन के रूप में हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी होने वाली घटना को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी होने वाली घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायिकता कहते हैं। तो इस रूप में भी हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले ये लिखेंगे किसी होने वाली संभव घटना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। ठीक, किसी होने वाली संभव घटना को क्या कहते हैं बच्चों? प्रायिकता कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। ये इसका फॉर्मूला होता है जो लगभग सभी क्वेश्चनों में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो फिर हम इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें इस फॉर्मूले में ये भी जानना है कि नंबर ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ एस क्या होता है, नंबर ऑफ ई क्या होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पहले हम जानेंगे अच्छी तरीके से, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई का मतलब है बच्चों किसी घटना से मतलब होता है इसका। जब भी कोई घटना घटती है, ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? नंबर ऑफ ई बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में संभव कुल परिणामों की संख्या ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव कुल परिणामों की संख्या।
तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं इसके बारे में जानेंगे, मतलब जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला होता है और आप सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो अब हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सिक्का की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? सिक्के की। तो आप सिक्के तो जानते ही हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का। ठीक है, इस तरह से। तो जब भी तो सिक्के की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है बच्चों? सिक्के की ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है जैसे 2 टीमें होती हैं और 2 टीमें कोई गेम खेलती हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट 2 टीमों के बीच होता है। ठीक, तो अब उसमें टॉस होता है। टॉस का मतलब होता है हार जीत। मतलब 1 रुपये के सिक्के को हम उछालते हैं उसको, तो एक तरफ तो हेड आता है और एक तरफ क्या आता है? टेल आता है। जब एक टीम उछालती है, मतलब एक टीम की तरफ से टॉस को उछाला जाता है और दूसरी टीम अगर ये कहती है कि हेड आएगा, क्या कहती है बच्चों? हेड आएगा। ठीक, और उस पर हेड ही आता है तो वो टीम जीत जाती है। ठीक, इसी तरह से और दूसरी टीम हार जाती है। तो जो सिक्के का मुख्य काम है वो क्या होता है? वो ये बताता है कि कौन सी टीम खेलेगी और कौन सी टीम फील्डिंग करेगी क्रिकेट में। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी गेम हैं जो 2 टीमों के बीच होते हैं, तो उनमें सिक्के का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है बच्चों? उनमें सिक्के का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, यहाँ पर लिखेंगे एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। ठीक, तो जब भी एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा बच्चों, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एस बराबर। और एस होता है यहाँ पर सैंपल स्पेस। इसको नोट करेंगे इधर। एस क्या होता है बच्चों? एस होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है एस। ठीक है, और इंग्लिश में, हिंदी में चाहें तो इसको बोलते हैं हम प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? प्रतिदर्श समष्टि, या फिर ये भी कहेंगे कुल संभव परिणाम। कुल संभव रिजल्ट या परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो इसको नोट के रूप में लिखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है मैंने आपको। तो यहाँ पर जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या टेल, 2 ही संभावना बनती हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल। तो टोटल जो सब कितनी संभव परिणाम हो गए बच्चे? 2 ही तो हुए, या तो हेड आया या फिर टेल। तो एस, इसको क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। एस बराबर कितने हो गए? एच या टी। अब ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद आएगा हमारा सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमसे? सेकंड पॉइंट है बच्चों, दो सिक्कों को, ये लिखेंगे, 2
दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला ठीक। तो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ट्रिक के रूप में लिखना चाहें बच्चों, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक पर तो हेड होगा और दूसरे पर टेल। जब एक बार उछालते हैं तो संभव परिणाम कितने आते हैं? दो आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल। अब इसी तरह से अब इसको हम दूसरी बार उछालेंगे, तो दूसरी बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल। इसकी दो संभावनाएं बनती हैं। जब इसको उछालेंगे तो इसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल दूसरी बार में। इसी तरह से दूसरी बार में इसको भी उछालते हैं तो इसमें भी दो ही संभावना बनती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल। ठीक, तो प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा, मतलब कुल संभव परिणाम कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा S बराबर या तो हेड हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, टेल टेल आ जाए, इस तरह से। तो कुल संभव परिणाम कितना है यहाँ पर? 4 आए, यानी नंबर ऑफ S बराबर हम लिख सकते हैं 4। इसी तरह से नंबर ऑफ S बराबर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? नंबर ऑफ S बराबर यहाँ पर 2, क्योंकि कुल संभव परिणाम कितने हुए? यहाँ पर 2 आए और यहाँ कुल संभव परिणाम कितने आए? 4 आए। ठीक, इसी तरह से ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इसका तीसरा पॉइंट। जब 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो मैं पहले इसको रफ करूँगा। तो इसके बाद मैं इसका जो तीसरा पॉइंट होगा उसको नोट करूँगा। बच्चों इसका एक एक पॉइंट समझ के चलना है तुम्हें, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना। क्योंकि अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसका पॉइंट नंबर 3 है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितना आएंगे बच्चों? तो इसमें देखेंगे संभव परिणाम, मतलब सबसे पहले अगर हम ट्रिक के तौर पर देखें तो पहली बार उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दूसरी बार उछालेंगे तो या इस पर भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर इसको दूसरी बार उछालेंगे तो इस पर भी क्या क्या आएगा? या तो इस पर हेड आ सकता है या फिर इस पर टेल आ सकता है। ठीक है, अब तीसरी बार उछालेंगे तो इस पर भी 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरह से इसको भी 2 बार उछालेंगे तो यहाँ पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, फिर इसको 2 बार उछालेंगे तो यहाँ पर भी या तो हेड आएगा या फिर क्या आ जाएगा बच्चों? टेल आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, हेड या फिर टेल। ठीक, और फिर इसको उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। ये हो गया।
तो अगर हम देखें सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि कितनी आती है इसमें, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम S बराबर जब हम लिखेंगे तो इसमें बच्चों हेड हेड हेड, ठीक है, तो या तो तीनों पर हेड हेड आ जाए, तीनों बार जब हम उछालते हैं हेड 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 ये आ सकता है, ठीक है। फिर हेड हेड टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है। फिर इसके बाद हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ हेड टेल टेल आ सकता है, यानी हेड टेल टेल आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक। फिर इसके बाद टेल हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ देखेंगे टेल टेल और हेड भी हो सकता है, टेल टेल हेड भी हो सकता है। इसके बाद टेल 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 भी हो सकता है, यानी तीनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये कुल सैंपल स्पेस आएगा बच्चों, यानी कुल संभव परिणाम आएंगे जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो नंबर ऑफ S कितना आ जाएगा यहाँ में, इसमें नंबर ऑफ S बच्चों 8 परिणाम आएंगे। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, इसमें 8 संभव परिणाम होंगे, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात की है अब तक सिक्कों की। तो इसमें एक सिक्के को 4 बार कभी नहीं उछाला जाता। तो अगर ये उछाला भी जाएगा तो बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, लेकिन एक सिक्के को कभी भी 4 बार नहीं उछाला जाता है, ठीक। तो ये बातें आगे की हैं जो आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आपको यहाँ तक ये 3 पॉइंट याद करने हैं कि इसमें जो अधिकतम 3 बार ही उछाला जाता है किसी भी सिक्के को, ठीक है। तो ये बात तो हमने आपको बताई सिक्के की। अब इसके बाद बात करते हैं पासे की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था सिक्के का, तो आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद हम पासे के बारे में डिस्कस करते हैं और इसका एक एक पॉइंट जानते हैं कि पासा क्या होता है और पासे पर कितने अंक होते हैं, और जब भी हम पासे को 1 बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। तो सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने आपको सिक्का के बारे में बताया, ठीक है। प्रायिकता में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको सिक्का के बारे में बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पासे के बारे में बताएंगे, बिल्कुल डिटेल से जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।